नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है हमारे धर्मशास्त्र, हमारे पुराण, हमारे धर्म गुरु या फिर वो महापुरुष जो हमें प्रेरित करते हैं। उनके वाक्य और साथ ही उसमें जो धर्म ग्रंथों में बातें कही गई हैं, उनका श्रवण करना, उनका अध्ययन करना जीवन का एकदम अभिन्न सा हिस्सा है। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनकी उद्बोधन, उनकी बातों का एक ही सार निकल कर के आता है मित्रों, यदि आप विचार करें तो। और वो है आत्म जागृति। सभी मिलकर एक ही प्रयास करते हैं कि हमारी चेतना को वो जागृत कर सकें, ताकि हमारे आंतरिक जगत में जो अच्छाइयाँ हैं, जो विशेषताएँ हैं, जो मूल्य हैं, वो जागृत हो सकें और हम मानव से महामानवता की ओर बढ़ सकें, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकें। क्योंकि आत्म जागृति ही सचमुच हर प्रकार की अनुभूति का बीज है। और यही है हमारी आज का सुंदर सुवाक्य। आत्मिक जागृति हरेक एहसास का बीज है। आत्मा एक बिंदु है और बीज छोटा सा एक पदार्थ। आत्मा चलाती है शरीर को और बीज से ही बनता है महिरूह। फल कैसा होगा वो बीज के गुणवत्ता से ही पता चलता है, और इंसान कैसा होगा वो उसके स्वभाव संस्कार से। आजकल की जिंदगी में शारीरिक थकावट के साथ साथ मानसिक थकावट का भी प्रभाव दिखता है। इन हालातों में इंसान दो पल का चैन पाने के लिए कई गलत तरीकों को अपना लेता है। अपने अंतःकरण को इतना अचेत बना देता है जैसे वो गहरे नींद में सोया हुआ है। लेकिन मनुष्य के जिंदगी में कुछ एहसास ऐसे हैं जो आंखें खोलने का काम करते हैं। जैसे उसकी रूह जाग उठी और उस रूह की पुकार को वो टाल नहीं पाता। जब ये महसूस हो कि क्रोध के ऊपर शांति है, स्वार्थ के ऊपर त्याग है, मोह के ऊपर स्नेह है और भाई भाई से ही भाईचारा है, उस दिन समझ लेना कि आपको आत्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो गया और अभी इसी श्रेष्ठ गुणों के बीज को आपको जल प्रदान करते जाना है। मित्रों, आज 26 जून है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 7 दिसंबर 1987 को ये घोषणा की कि 26 जून को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाएगा। और कारण ये था कि नशे की लत बढ़ती चली जा रही है, अवैध तस्करी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान, समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मौत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। नशे से होने वाला सबसे बड़ा एक नुकसान ये, इससे ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। शरीर के अन्य अंगों के सेल्स यदि डैमेज होते हैं तो वो बन भी जाते हैं, लेकिन ब्रेन के सेल्स नहीं बन पाते। हमारी नस नाड़ियाँ, स्नायु तंत्र, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र सभी इससे प्रभावित होते हैं और जीवन नारकीय बन जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मित्रों कि आज के दिवस पे हम स्वयं भी जागरूक हों और अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, ड्रग अब्यूज़ आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली टीनेजर्स में। इवन एडल्ट्स और ओल्ड एज में भी कई बार लोग लेते हैं। और ये जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स माना कुछ लीगल ड्रग्स हो सकती हैं, इलीगल ड्रग्स भी हो सकती हैं। जैसे इवन निकोटिन लेते हैं, निकोटिन ना स्मोकिंग करते हैं किसी भी फॉर्म में, तम्बाकू खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, या और कुछ लोग एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं। कैफीन की भी एडिक्शन होती है। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से बना हुआ है, जो उससे थोड़ा सा उसको थोड़ी देर के लिए जो प्लेजर मिलता है, वो हमारा ब्रेन उसको बार बार रिपीट करना चाहता है।
क्योंकि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो ये क्या है, हमारे ब्रेन को डोपामिन से भर देता है। तो डोपामिन क्या, हाई लेवल ऑफ डोपामिन से जब एक अच्छी फीलिंग, इंटेंस प्लेजर की फीलिंग आती है थोड़ी देर के लिए, जैसे ओपीएम है, ओपियाइड्स होते हैं, पेन किलर के रूप में शुरू में यूज़ करते हैं, उससे जो प्लेजर मिलता है उसकी आदत पड़ जाती है। कोकेन लोग यूज़ करते हैं, हीरोइन, ये दीज आर इलीगल ड्रग्स, तो ये भी हमें आदत बना देती हैं। दोस्तों ये ऐसा क्या होता है, इसके अंदर ब्रेन में ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं वायर सिस्टम जो है वो उसी तरह से यूज टू हो जाता है और फिर हम ना चाहते हुए भी इसको लेते हैं। तो ड्रग एक एडिक्शन हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाती है, उसके बगैर फिर हम रह नहीं सकते। चाहे हम घर के बर्तन भी बेचने पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, तो उसके लिए फिर हम ऐसा काम करना शुरू करें, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम, हमारे घर के लिए प्रॉब्लम और सबके लिए, समाज के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है, हमें ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन से बचना है। और इवन मेडिकेशन कई बार हम यूज़ करते रहते हैं पेन किलर के रूप में और बाद में हमें उसकी आदत पड़ जाती है। राजयोग मेडिटेशन में वो पावर है, लोग इंस्टेंटली इवन ओपीएम तक छोड़ देते हैं, अफीम खाना छोड़ देते हैं, स्मोकिंग, शराब एक झटके से छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर नेचुरल एंडोर्फिन निकलती है। जब आप खुश होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर नेचुरल मॉर्फिन निकलती है, नेचुरल डोपामिन आपके अंदर डेवलप होती है और उससे आपके अंदर एक अपने आप ही एक प्लेजर की फीलिंग लगातार बनी रहती है, जो कि आपको नुकसान भी नहीं करती है। तो दोस्तों यू कैन रिप्लेस ऑल योर ड्रग्स विद मेडिटेशन विच इज़ नॉट हार्मफुल, which heals your problems of mind and body. मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि क्या करें, परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि हमें भी नशा करना पड़ा। एक बहुत बड़े डॉक्टर जब वो इनाम ले रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषण में ये बात बहुत सुंदर सी कही कि मेरे पिता बहुत शराब पिया करते थे, हम 2 भाई हैं। मेरे भाई ने पिता से ये लिया कि पिता शराब पीते हैं, मैं भी शराब पीऊँगा, वो गलियों में पड़ा रहता है। मैंने ये प्रेरणा ली कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो बहुत कुछ करना है, बड़ा बनना है, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक डॉक्टर के रूप में। ये हमारे संयम की बात है, हमारी दृढ़ता की बात है कि हम किस पथ को स्वीकार करते हैं। यदि हम सही पथ का चयन करते हैं तो सचमुच हम औरों के लिए विशिष्ट बन जाते हैं, प्रेरक बन जाते हैं। और ऐसे ही विशिष्ट जनों से हम मुलाकात कराते हैं आपकी, विशिष्ट जनों से बातें विशेष में। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है। If someone is in a spiritual mode of thinking, he will never be unethical, he will never be corrupt, he will never do anything wrong. I feel one must do what you say and say what you do. If you have sync between these two, there won't be any problem. Okay. If you can boldly say what you are doing, you have nothing to hide in your life, you are absolutely transparent, whole society is perfect. There won't be any complaint anywhere. This is the very first visit here, and the kind of people I have met all through. I understand you have almost 1400 people working here, not working, committed themselves for the cause of this organization is great. In today's world, when we find everybody is self-centered, looking for their own interests, corruptions are mounting high. People who are selfless, who are willing to work for the humanity, are in action. Nobody has any ambitions of getting a Taj Mahal. You are all content people, want to work for humanity. It's great spirit. And by doing this exercise of bringing media, at least some positive stories just should carry. Right. When they go back to their respective newspapers and channels, project something positive. Because whole society is struggling with negative things. If they can carry some positive stories from here, and this workshop seminar on media will have 2 different objectives. One, their skills are being updated by giving inputs of media and public relations. They are being given this Raj Yoga, physical yoga is being talked about in a big way across the country, but there's nobody who talks of emotional and mental yoga. Right. So if you can do that, it will purify not only your body, your soul as well. Right. And if the carrier of information, the media, is updated, upgraded in its quality, they will be better people to serve the society.
प्रेरित करने वाला सुंदर अनुभव। मित्रों, कई बार हम स्वयं अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाते और बातों और परिस्थितियों के प्रभाव में आकर निराश होने लगते हैं या आशा और उत्साह खो देते हैं। ऐसे में हमें प्रेरक व्यक्तित्वों की ज़रूरत होती है, ऐसे संगठनों की ज़रूरत होती है जो हमें आगे बढ़ा सकें, प्रेरित कर सकें। और यही कार्य कर रहा है ब्रह्मा कुमारी संगठन। सबको प्रेरित करता है कि नहीं, निराशा के दलदल से बाहर निकलो, आशा की ओर देखो, अंधकार से निकलो, प्रकाश की ओर चलो। और ये सुंदर उत्साह भरने का कार्य वो सतत करते चले आ रहे हैं पिछले 85 ईयर्स से। और इसे ही हम देखते हैं प्रतिदिन पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज, फरीदाबाद एनआईटी सेंटर और जेबीएम ग्रुप द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 800 के भाई बहनें शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र गुप्ता, मनोज आहूजा, अध्यक्ष रोटरी क्लब फरीदाबाद IMT, विजय सरना, संरक्षक रोटरी क्लब फरीदाबाद IMT, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ प्रमोद और SHMB संतोष शामिल रहे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ प्रमोद गर्ग ने कहा कि तनाव मुक्ति का ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है और आगे भी वह इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। SHMB संतो हेड ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का आभार प्रकट किया और उन्हें सौगात भी भेंट की। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भी डॉ प्रमोद गर्ग एवं श्री MV संतो को ईश्वरीय सौगात भेंट की। अंत में BK शर्मिला ने योग आसन की विभिन्न क्रियाएं कराई और BK पूनम ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। मित्रों, आज जब मैं स्टूडियो आ रहा था शूट के लिए तो मैंने अपने फ्रेंड का स्टेटस देखा। बहुत सुंदर पंक्ति थी। मुझे लगा कि मैं भी आपके साथ शेयर करूं और हमारी आज के दिवस से भी जुड़ा हुआ है। उसने लिखा था कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। सचमुच प्रेरित करने वाली पंक्तियां हैं। कई बार हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लगता है कि मैं कहीं एकांत में अकेले चला जाऊं। लेकिन हमें देखने वाले, हमसे प्रेरित होने वाले, हमसे सीखने वाले ना जाने कितने लोग हैं जो हमें देखकर जीते हैं, हमें देखकर प्रेरित होते हैं। तो मित्रों, हौसला ना हारें। जीवन में बातें, परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन हम दृढ़ रहें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें तो ईश्वर की भी मदद मिलेगी और साथ साथ औरों की दुआओं का बल हमें परिस्थितियों से जल्दी बाहर निकाल देगा। तो औरों के हौसला बने, अपने भी हौसले को बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के